जय हिंद। देखिए, भारत के गेहूं निर्यात पे बैन लगाने और रूस के अमेरिका को दिए गए प्रस्ताव जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया, इस पे पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन्होंने एक अमेरिका से एक प्रस्ताव रखा कि देखिए, रूस भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, यूक्रेन भी बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक है, तो दोनों युद्ध में लगे हुए हैं। रूस पर तो बैन लगा हुआ है कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, और यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी क्या है, गेहूं है, लेकिन इसके निचले बंदरगाह पे पूरी तरह रूस का कब्जा है। तो रूस ने यही कहा था कि हमारे ऊपर से कुछ बैन हटा दो ताकि हमारी भी अर्थव्यवस्था चल सके और यूक्रेन बाकी पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सके। तो इसके लिए अमेरिका को यह प्रस्ताव मान लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा था, अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया। अब गेहूं का निर्यात ना रूस कर पा रहा है, ना भारत कर, ना ही यूक्रेन कर पा रहा है, जिससे काफी ज्यादा समस्या आ रही है। इन दोनों देशों के पास इतना ज्यादा मात्रा में गेहूं आता कैसे? तो समझिए, इन दोनों ये जो दो देश हैं, इनके गेहूं को जब से बैन लग गया लड़ाई की वजह से, तो गेहूं का रेट 33% बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो यूक्रेन है और रूस है, इनके बॉर्डर पे एक घास का मैदान है जिसे हम लोग स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। स्टेपी घास के मैदान की विशेषता है कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरोप और एशिया के दोनों के बॉर्डर पे आ जाता है, यूरेशिया। इसमें पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है वृक्ष रहित घास किसको कहते हैं? स्टेपी को कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय नहीं होकर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर ये इसके यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के लिए काफी अच्छा क्लाइमेट मिल जाता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, रोटी का कटोरा हो जाता है। इसे यूक्रेन को कहा जाता है स्टेपी घास का मैदान। लेकिन याद रखिएगा, स्टेपी घास का मैदान ये तो एशिया वाला एरिया आ जाता है, ये यूरोप वाला, तो इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। कहेगा स्टेपी घास का मैदान तभी यूक्रेन होगा, लेकिन कह देगा स्टेपी मरुस्थल तो कजाकिस्तान हो जाता है। इसलिए इसका थोड़ा ध्यान से रखिएगा, गड़बड़ मत कर दे यहाँ पे। तो यह इस वजह से गेहूं का उत्पादन पूरी तरह से उत्पादन कर रहे हैं, मतलब व्यापार जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन में कहीं पे भी फर्टिलाइजर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उन फर्टिलाइजरों के उत्पादन में सबसे आगे था रूस। और इस युद्ध के माहौल में रूस के फर्टिलाइजर उद्योग भी बंद हो गए, इसलिए दुनिया को जब खाद ही नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गेहूं का उत्पादन क्या होगा? इसलिए दिनों दिन गेहूं का रेट बढ़ते जा रहा है, और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी फसल को बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए। अब इसी को देखते हुए भारत ने रूस से तो फर्टिलाइजर भारत खरीद लिया, क्योंकि बाटा सिस्टम यानी विनिमय सिस्टम के तहत रूस को हम सामान के बदले में पैसा नहीं, बल्कि कुछ सामान रूस हमें दे रहा है और हम लोग कुछ सामान रूस को दे रहे हैं। तो बाटा सिस्टम के तहत हम लोग तो व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेड यूरिया था, यूरिया जो होता है सफ़ेद रंग का होता है यूरिया, ये इसे छिड़का जाता है, तो इसका कई ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाता था यूरिया का। तो इसमें क्या किया गया, नीम का वो मिला लिया गया, कड़वापन, जिस वजह से इसका ब्लैकमेल नहीं हो पाता था, खेत में ही यूज हो पाता था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़कना पड़ता था और ये काफ़ी महंगा हो जाता था। ये लगभग राउंड द फिगर ये 400 के आसपास में यूरिया का प्राइस है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये सरकार को पड़ता है बहुत ज़्यादा महंगा यूरिया। लगभग 3000 से 4000 के बीच में सरकार खरीद सब्सिडी देके किसानों को देती है यूरिया का भारत में। तो इसका इफको नामक संस्था जो है भारत में खाद्य उत्पादन यही इसी के कंट्रोल में रहता है। इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है, दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पार्टिकल जबरदस्त इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर से 1 एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है, और आधा लीटर 250 रुपया खर्च आएगा, 250 में 1 एकड़ किया जा सकता है। यानी जहां 50 बोरा लगता था वहां आधा लीटर लगेगा। अब इससे क्या है कि अब जब आधा लीटर ही खरीदना है तो महंगाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, जब क्वांटिटी ज़्यादा खरीदना है तब ना आदमी महंगा खरीदता है। तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से 1 पूरे एकड़ तक हम लोग यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, और इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि